हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हमने पिछली कक्षा में प्रश्न 8.2 को हल करवाया था और आज प्रश्न 8.3 को मैं हल करवाऊंगा। और इस क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ साथ अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिसके साथ साथ गणित विषय को समझने में अपने दोस्तों को भी सहायता मिलेगी और अपने आने वाले परीक्षाओं में भी इस कक्षा के माध्यम से सवालों को समझने में सहायता मिलेगी। तो इस क्लास के साथ आप लगातार जुड़े रहना और ये क्लास यूट्यूब पे लगातार आती रहेगी और अपने क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न 8.3 को हम हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न 8.3 को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इन दो व्यंजन दिए, इनका क्या गुणा करना है। जैसे कि यानी इसका इससे गुणा करना है, फिर इसका इससे गुणा करना है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो ये पहला सवाल अपन हल करते हैं। देखिए 4p का गुणा करना है इस q प्लस r से। देखो ठीक है, ये ऐसा लिख दिया आपने। फिर क्या करें, इसका इससे गुणा, तो एक 4p को पहले q से गुणा करो, फिर 4p को r से गुणा करो। ऐसा करना, देखो 4p गुणा q, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दो, फिर 4p गुणा r। समझ गई? यानी एक बार q के साथ लिखना है, एक बार r के साथ, गुणे के चिन्ह के साथ, और बीच में क्या प्लस का है तो प्लस, एक बार ये लिखने के बाद ये। ठीक है, अब इसका इससे गुणा करो तो 4p q प्लस 4p r। समझ में आ गया? ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। समझ गए? फिर अगला दूसरा सवाल है अपना। दूसरा सवाल है ए बी कॉमा ए माइनस बी। तो इसको कैसे हल करोगे? ए बी गुणा ए माइनस बी। समझ गए? ए बी को पहले ए से गुणा करो, फिर माइनस, फिर ए बी को बी से गुणा करना। तो आइए ए बी को गुणा किया ए से, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दो, फिर ए बी को गुणा किया बी से। सिंपल। ए बी को एक बार ए से गुणा किया, फिर ए बी को वापस बी से गुणा किया। ठीक है, इसका इससे गुणा करो। कैसे होगा? यहाँ ए बी है और यहाँ ए है, तो ए से करो, ए का ए से गुणा हो, ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर, फिर बी ऐसा का ऐसा लगा दो, फिर क्या कौन सा सिंबल है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का लगा दो, फिर ए बी को बी से करो, तो ए तो ऐसा का ऐसा लिख लो, और बी को बी से गुणा करो, कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी तीसरा सवाल, ए बी प्लस कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको कैसे करोगे? ए प्लस बी गुणा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे? इसको गुणा करना है तो ए के साथ पहले ए इसको लिख दो, फिर बी के साथ इस कोष्टक को लिख दो। ऐसे लिखो, ए कोष्टक के साथ 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर किसका चिन्ह, प्लस का है, प्लस का लगा दो, फिर बी के साथ अब इससे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गए कैसे? पहले एक लिख लिया, फिर इस पूरे को लिख लिया आपने, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का लगा, फिर बी को लिखा, फिर एक इसका ऐसे के इसके ऐसा ऐसा इसके साथ लिखे। समझ गए? फिर इस ए को, ये दोनों साथ में ही है, ए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा साथ में ही है, तो इसको इससे गुणा करो। कैसे करोगे? ये यहाँ कहीं दिख रहा है इसके बॉक्स के अंदर, हाँ, तो इस 7 ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर ए को ए से गुणा करो, तो ए स्क्वायर है ही है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना, ए क्यूब होगा। ए की घात 3 कैसे होगा? इसकी घात नहीं, इसका मतलब इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। आधार समान घातें जुड़ती, मैंने कल वाले वीडियो में या कल वाले क्लास में मैंने बताया था। अब बी नहीं है पास में, तो बी ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर प्लस का सिंबल लगा दो ऐसा का। अब 7 ऐसा का ऐसा, अब बी तो ये ऐसा का ऐसा, अब बी है तो बी लगा दो। आधार समान अनुघातें जुड़ती है, कब जुड़ती है? जब गुणा होती है तब। तो इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, तो कुल कितनी घात हुई? 3। तो ये आपका क्या है, फाइनल उत्तर। समझ गए? ये आपका फाइनल उत्तर है। अब ये आपके
1 2 3 सवाल है, अब चौथा सवाल कैसे होगा। अब ये भी ऐसा कैसे, ए स्क्वायर है, इसको एक बार 4a से गुणा करो, फिर माइनस का माइनस, फिर 9 है, इसको इससे गुणा कर दो 4a से, समझ गए। अब इसको इस व्यंजन को कैसे हल करोगे, ये को एक बार इससे साथ लिख दिया, फिर माइनस का माइनस, फिर 9 को इससे एक बार इसके साथ लिख दिया, समझ गए। अब फॉर इस ऐसा कैसा लिख दो, एक बार संख्या ऐसे लिख दो, इसकी घात 2 है, इसकी घात नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी घात 1 है। आधार समान घाते जुड़ती, आधार कब समान मानते हैं, जब गुणा होते हैं, तो गुणा हो गया तो आधार ए है, इसकी घात 1 और इसकी 2, तो कुल कितनी घात हो गई 3, 1 की घात 3 माइनस का माइनस, और 9 को 4 से गुणा कितना हो, 9 चौके 36, और ये ऐसा का ऐसा, समझ गए। ये आपका क्या हो गया उत्तर, समझ गए। अब ये वैसा का वैसा, अब क्या करना है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को गुणा करना है 0 से। अब एक बात ध्यान रखना, किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करोगे तो वो पूरी संख्या का उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो पूरे को मल्टीप्लाई करो 0 से करोगे तो एक बार इससे करोगे तो भी 0 आएगा, इससे करोगे तो भी 0 आएगा, इससे करोगे तो भी 0 आएगा, तो इसका कुल मिलाकर उत्तर कितना आएगा, अपने 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो आपका क्या है उत्तर है, समझ गए। इसी प्रकार आपको सभी सवाल हल करने हैं। अब प्रश्न 8.3 का पहले के अंदर कितने 5 सवाल थे, अब ये 5 सवाल हो गए आपके पूरे हो गए। अब अपनी रफ में एजिट उतार लो। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 8.3 का दूसरा सवाल है, सारणी को पूरा कीजिए। ये प्रथम व्यंजक की लाइन है, ये द्वितीय व्यंजन की ये गुणनफल, यानी इस सारणी वाली संख्या को इससे गुणा करना है और गुणनफल का उत्तर यहाँ लिखना है। नहीं, इस पोर्शन को इससे गुणा करना है और यहाँ लिखना है, समझ गए। अब कैसे करोगे, इसको इससे गुणा करना है तो आप लिखो एक बार ऐसे, देखो सिंपल सा बता रहा हूं, पहले यहीं से गुणा कर, डायरेक्ट वहां उत्तर लिखना पड़ेगा आपको। कैसे, ए को पहले बी से कर दो गुणा, तो कैसे लिखोगे, ए गुणा बी, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर ए को सी से कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर ए को डी से गुणा कर दो, हो गया, ठीक है। ये अपना उत्तर, यानी ए को पहले ए बी से किया, फिर ए को सी से किया, फिर ए को डी से किया, ये आपका उत्तर हो गया, समझ गए। अब इसको इससे गुणा करना, कैसे करोगे, तो आप एक बार लिखो, पहले यहां लिख दो एक बार 5xy, फिर इसको लिख दो कोष्टक में x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है। इसको लिख दिया, फिर इसको सॉरी माइनस में है, इसको यहाँ एक जरूर ध्यान रखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। अब इसको एक बार x से कर दो, फिर y से करना, फिर 5 से करना। अब यहाँ क्या x है, तो x को x से गुणा करके ना x स्क्वायर होगा, तो लिखो यहाँ उत्तर 5 ऐसा का ऐसा, और x को x से करो x स्क्वायर, और y ऐसा का ऐसा, समझ गए। प्लस का चिन्ह लगा दो, और 5 ऐसा का ऐसा, यहाँ x नहीं है तो x भी ऐसा का ऐसा, और y को y से गुणा किया कितना y स्क्वायर हुआ, समझ गए। अब माइनस का चिन्ह लगा दो, अब 5 को 5 से गुणा करो, कितना हुआ 25, हो गया 25, ठीक है। अब x y ऐसा का ऐसा, तो अभी इसका उत्तर कौन सा हुआ, इसका उत्तर ये हुआ, समझ गए। एक बार अगर जगह हो बॉक्स में तो लिख लो ऐसे, नहीं तो ये सिंपल डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते, वैसे इसको भी ऐसे कोष्टक करके लिख सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया सिंपल। अब इसको भी ऐसा कैसे लिखो, कैसे, p को लिख दो गुणे में, और 6p स्क्वायर लिख दो ऐसे, माइनस 7p लिख दो, फिर प्लस 5 लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे गुणा करके भी लिख सकते हैं। और p को p से गुणा कितना 6 पहले लिख दो, p से गुणा को कितना p की घात 3 हो गई, या क्यूब, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, आधार समान घातें जुड़ती है, अब माइनस का माइनस लगा दो, अब 7 ऐसा का ऐसा, और p को p से गुणा किया कितना p स्क्वायर हुआ, समझे कि। अब ये ऐसा का 5 है, अब p को 5 से गुणा करो 5p, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको इससे करो, अब कैसे करोगे, अब करना है ऐसे,
अब देखो पी स्क्वायर है, एक बार पी स्क्वायर के साथ इस पूरे पोर्शन को लिख दो, फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर ये लिख दो, ये वाला लिख दो माइनस क्यू स्क्वायर, अभी ये पोर्शन लिख दो क्वेश्चन में, फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समझ गए, लिख दिया पूरा। अब इसको एक बार पी को इस वाला कोष्टक गुणा करो, फिर क्यू को इस वाला कोष्टक गुणा करो, सिंपल उत्तर आ जाएगा आपका। कैसे? और फोर ऐसा कैसा लिख दो एक बार, और पी स्क्वायर इधर है, पी स्क्वायर इधर है, आधार समान घातें जुड़ती है, तो पी की घात कितनी है, 2 और 2 4। अब पी को हो गया, क्यू तो करने की जरूरत नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा, समझ गए। अब ये ऐसा का, अब ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब फोर पी ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा लगा दो। अब क्यू से कर दो, तो क्यू आधार समान घातें जुड़ती है, तो क्यू की घात 4, समझ गए, ये आपका हो गया उत्तर। अब इसको इससे करना है तो कैसे करोगे, ये भी ऐसा कैसा, ए बी सी को एक बार इससे गुणा करो, फिर इससे कर दो, फिर इससे कर दो, तो ए को इससे किया पहले, तो ये यहाँ है, ये भी यहाँ है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी सी प्लस हो गया। अब इससे कर दो, तो यहाँ ए लिखो, फिर बी का बी से गुणा होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर सी हो गया। अब इसको इससे कर दो, तो अब ए बी ऐसा कैसा, फिर सी से सी गुणा हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी और सी स्क्वायर कैसा हो गया, एक बार ए लग गया, एक बार ए को इससे किया, फिर बी को इससे किया, फिर सी को इससे किया, स्क्वायर किसका, जो जिससे सेम उसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, ये आपका हो गया उत्तर। अब इस सारणी को ऐसे एज इट इज उतार लो। तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल हल करते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 का तीसरा सवाल है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल का गुणा करना है, ये तीन डिजिट है, ए स्क्वायर इंटू 2 ए की घात 22 इंटू 4 ए की घात 26, ये क्या सवाल है, एक ये 2/3 एक्स वाई को गुणा करना है -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ठीक है। अब पहला सवाल हल करते हैं। अब देखो, ये ए स्क्वायर है, यहाँ 2a ए की घात 22 है, यहाँ 4 ए की घात 26 है। अब यहाँ संख्या सिर्फ कहां दिख रही, यहाँ संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 से गुणा, मतलब क्या है 1 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा है, यहाँ 4 से गुणा है, तो आप पहले संख्या अलग ले लो, तो आप देखो 4 और 2, 2 और 4 ले लो, फिर अपने पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, फिर ए की घात 22 बची, फिर ए की घात 26, ठीक है, हो गया। अब इसको इससे गुणा कर दो, 4 2 8। अब मैंने पिछले सवाल में बताया था कि आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ती, तो आधार इसका सभी क्या है, ए, तो अपन भी ए लिख लेते हैं। अब इसकी घात 2 है, इसकी घात 22 है, इसकी घात 26 है, तो इन सभी की घातों को जोड़ो, 2 और 22 कितना हुआ, 24 हुआ, और 24 और 26 कितना हुआ, 50, कितना हुआ 50, तो ए की घात कितनी आई 50, तो कुल मिलाकर अपना उत्तर, फाइनल उत्तर क्या है, ए की घात 8 ए की घात 50, समझ गए, ये अपना क्या है उत्तर। अब ऐसा करते दूसरा सवाल करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो देखो संख्या अलग ले लो, 2/3 को गुणा करना है -9/10 से, ठीक है। वापिस ये पीछे क्या, एक्स वाई को गुणा करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, समझ गए। और पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अंश को अंश से करो और हर को हर से करो, यानी बट्टे के ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और बट्टे के नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो ऊपर क्या अंश है, यहाँ अंश में 2 या 9 है, और 2 को 9 से गुणा करो कितना हुआ 18, कितना हुआ 18, और सिंबल किसका, चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लगा दो बट्टे में से, और 3 को 10 से गुणा करो कितना हुआ 30, कितना हुआ 30,
समझ गए, ये अपना उत्तर है। अब ये इसको वापस गुणे में रख दो। अब इसको इससे गुणा करना है, x को x से गुणा करना हुआ, x आ गया और आधार समान हम घातें जुड़ दिए, तो इसकी 2 इसकी 1 की तो कुल कितनी घात हुई 3, और y को y से तो गुणा, y का y, इसकी 1 घात इसकी 2 घात, कुल मिला घात कितनी हुई 3। अब एक देखो ध्यान से, क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? हाँ, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो अपने 6 से काट दो, 6 कम 6 6, 6 दूनी 18, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 आ गया। मैंने 6 से कैसे और 5 आ गया, ये हो गया। फिर ये 6 कैसा है, समझ गए, ये आपका क्या हो गया उत्तर। समझ में आ गया। सिर्फ आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना और थोड़ा छोटा मोटा गुणा और इसके स्कोर लगाने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यानी श्याम श्याम होगा तो घाते जुड़ेगी। समझ गए। करते तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को अब हम हल करते हैं। प्रश्न 8.3 का तीसरा सवाल, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 आगे करवा दी थी, अब 2 और करते हैं। देखिए इसको हल करते कैसे, पिछले सवाल हल की वैसे इसी को भी हल करना है। अब संख्या अलग लिख लो और ये बीजी संख्या अलग लिख दो। तो पहले लिखो 10/3, फिर 6/5, देख लिया। फिर गुणे में p/q, फिर गुणे में p/q, ठीक है। ऊपर वाले ऊपर संख्या से गुणा कर दो, कितना हुआ 60, कितना हुआ 60, 5 दिए 15 और माइनस ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर, p को p से गुणा कर, आधार समान घातें जुड़ दिए, तो p की घात कितनी होगी 4, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 3 जुड़ गई 4 हो गई। अब q इसकी घात 3 इसकी घात 1 है तो होगी 4। क्या ये कट रहा है? हाँ कट रहा है। 15 का पारा इसमें कितनी बजेगा 4 बार, तो माइनस ऐसा का 4 ऐसा का ऐसा और p की घात 4 और q की घात 4, ये आपका हुआ उत्तर। समझ गए। अब आगे बढ़िए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब सिंपल सा सवाल अभी है। तो कैसे, देखो लिखते हैं, देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो आधार क्या है इसका x है, इसकी घात नहीं 1 नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 2 3 और 4, कितनी 1 और 2 कितनी होगी 3 हो गई, 3 और 3 6 और 6 और 4 10 घात, इसकी घात होगी 10। तो ये अपना क्या हो गया उत्तर। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज प्रश्न 8.3 में कुल 5 सवाल थे, तो आज की वीडियो में कुल 3 सवाल हल किए, और कल के वीडियो में, कल आने वाले क्लास में हम बाकी 4 और 5 2 सवाल कर लेंगे, तब ये प्रश्न 8.3 आपकी समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिलना चाहिए, और अपने साथ साथ गणित विषय को मजबूती बनाने के लिए इस क्लास से जुड़े रहते रहना। धन्यवाद।